तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च किया था या राजद बचाओ मार्च किया था, लेकिन साफ फ्लॉप सो साबित हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे और न कार्यकर्ताओं का भरोसा था। ठीक है, सांकेतिक रूप से AK-47 लहराया जा रहा हो, लेकिन उनके डीएनए में AK-47 है। जब जंगल राज बिहार में था तो इसी तरह AK-47 लहराया जा रहा था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल आपने देखा कि आरजेडी की ओर से लोक भवन मार्च किया गया। सिवान में छात्रों के ऊपर AK-47 के प्रयोग के विरोध में और उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके विरोध में तेजस्वी यादव की अगुवाई में यह मार्च निकाला गया था। सालों बाद आरजेडी ने अपने बल पर कोई मार्च निकाला था, यानी कि ये किसी महागठबंधन का मार्च नहीं था। इसमें केवल आरजेडी के ही लोग शामिल थे और आरजेडी ही इसकी अगुवाई कर रही थी। 10 सालों बाद आरजेडी ने अकेले लोक भवन मार्च किया था, जिसके बाद अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि इस मार्च में आरजेडी का झंडा नहीं, देश का तिरंगा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस पर आरजेडी के मार्च पर भी अभी सत्ता पक्ष की ओर से अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं कि आरजेडी ये छात्रों के लिए नहीं कर रही थी, ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था। क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, आप सुनिए। राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप सो साबित हुआ। जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। यह राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च किया था या राजद बचाओ मार्च किया था, लेकिन साफ फ्लॉप सो साबित हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे और न कार्यकर्ताओं का भरोसा था। AK-47 लहराया जा रहा था। ठीक है, सांकेतिक रूप से AK-47 लहराया जा रहा हो, लेकिन उनके डीएनए में AK-47 है। जब जंगल राज बिहार में था तो इसी तरह AK-47 लहराया जा रहा था। ओरिजिनल नहीं, दूसरा ही AK-47 था, लेकिन सांकेतिक रूप से लहरा के वो क्या बताना चाहते थे। और वो बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार। जो डिफेक्टो इंजन था उसको जनता ने हटा दिया, अब डबल इंजन की सरकार है। डिफेक्टो इंजीनियर राजद का सुपड़ा साफ कर दिया। अभी भी बिहार से सुपड़ा साफ हुआ, बांकीपुर में भी इनका जो है जमानत जब्त हो गया। इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो अपनी राजनीतिक बचाओ मार्च, राजद बचाओ मार्च आज किया था, वह जो है इनका फ्लॉप सो साबित हुआ है। न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे और न ही कार्यकर्ताओं का भरोसा था। तो आपने संजय सरावगी को सुना, उन्होंने पहले कहा था कि ये फ्लॉप शो है, तेजस्वी का फ्लॉप शो, और अब जाकर वो कह रहे हैं कि ये आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन था। यानी कि इस मार्च के जरिए आरजेडी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम भी कोई ताकत रखते हैं बिहार में। और सच मानिए तो आरजेडी ने इस मार्च के जरिए कई प्रकार के मैसेज देने की भी कोशिश की। तरह तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि आरजेडी के भीतर बड़ी टूट होने वाली है। 13-14 की संख्या में विधायक टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आपने देखा कि बड़े बड़े नाम आरजेडी के हाल ही में भाजपा में शामिल हुए भी, जिनमें मृत्युंजय तिवारी का नाम सबसे बड़ा था। और इसी को लेकर तमाम तरीके की खबरें पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चल रही थी। और तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने यह दिखाने की कोशिश की इस मार्च के जरिए कि आरजेडी फिलहाल के लिए तो इंटैक्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मार्च में बिहार के अलग अलग जिलों से आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जो पूरे जोश के साथ अपने नेता के साथ इस मार्च में शामिल हुए थे। लेकिन अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मार्च केवल छात्रों के लिए था या तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी ताकत रखती है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ये तमाम बातें कही जो आपने अभी सुना। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।